हेलो दोस्तों। कल अपन ने देखा था कि रासायनिक संयोजन के क्या क्या नियम होते हैं। और आज अपन देखेंगे कि जो द्रव्य होता है उसकी द्रव्य की प्रकृति को जानने के लिए एक डोल्टन नाम के अंग्रेजी वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक थ्योरी दी थी। उसका नाम है डोल्टन का परमाणु सिद्धांत, डोल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो उन्होंने 1808 के अंदर परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जो कि द्रव्यों के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था। तो डोल्टन ने यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों के आधार पर दिया था, जो अपन ने कल पढ़े थे। तो डोल्टन के परमाणु सिद्धांत के सिद्धांत में देखें तो द्रव्यमान के संरक्षण का नियम और निश्चित अनुपात के नियम, तो इन दोनों की इन्होंने युक्ति संगत व्याख्या की थी। तो इनके सिद्धांत के अंदर रासायनिक संयोजन के दोनों नियम इंक्लूड है। और डोल्टन के सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य, चाहे वो तत्व हो, यौगिक हो या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से मिलकर ही बने होते हैं। जिनको अपन ने परमाणु कहा था कि सूक्ष्म कण क्या होता है, परमाणु होता है, तो इन्होंने भी यही बात कही। तो डोल्टन के सिद्धांत की विवेचना हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि इसके जो मुख्य पॉइंट्स क्या क्या है। तो सभी द्रव्य जो होते हैं वो परमाणु से निर्मित होते हैं, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। कहने का मतलब जो द्रव्य है वो सभी परमाणु से निर्मित हो रहे हैं, और उनकी जो रासायनिक अभिक्रिया होगी उसमें वही परमाणु भाग लेंगे। और परमाणु जो होता है वो अविभाज्य सूक्ष्म कण होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होता है और न ही विनाश होता है। ये अपन ने पढ़ा था कि रासायनिक संयोजन के नियम के अंदर जो पहला नियम था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो उसके अंदर भी यही आता है कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु जो होता है वो न तो बनता है और न ही नष्ट होता है। तो वही चीज इसके अंदर दे रखी है। दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। कोई सा भी अगर तत्व अपने को दे रखा है तो उसकी जो केमिकल रिएक्शंस जो होगी, केमिकल गुणधर्म जो होंगे उसके, वो और उसका द्रव्यमान जो होगा वो समान होगा। और भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब अलग अलग परमाणु जो होते हैं, अलग अलग तत्व जो होते हैं, उनके परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भी अलग अलग होते हैं, ऐसा डोल्टन ने कहा था। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। मतलब अलग अलग तत्व जो होते हैं उनकी जो छोटी पूर्ण संख्या का जो अनुपात होता है वो जुड़ करके यौगिक का निर्माण करते हैं। तो अगली चीज है कि किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होता है। तो ये सब कुछ डोल्टन के सिद्धांत के अनुसार था। और अब हम देखेंगे कि डोल्टन के सिद्धांत में क्या क्या कमियां रही। तो पहली कमी थी कि परमाणु की अविभाज्यता गलत साबित हुई। मतलब उन्होंने जो कहा था कि परमाणु एक अविभाज्य कण है, उसके बाद अपन उसको और विभाजित नहीं कर सकते, तो उसके अंदर बाद में ये पता चला कि परमाणु के आगे मतलब और भी चीजें होती है, जैसे प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो तो डोल्टन के अनुसार था कि एक ही तत्व के परमाणु सभी प्रकार से समान होते हैं, जो कि यहाँ पे गलत साबित हो गया। दूसरा है कि डोल्टन का परमाणु सिद्धांत अपर रूपों की उपस्थिति की व्याख्या नहीं कर सका। जैसे ये कार्बन के अपर रूप होते हैं, ग्रेफाइट हो गया, चारकोल हो गया, हीरा हो गया, तो इनके गुणों में जो अंतर ये नहीं कर पाया था। और तीसरी चीज है कि इनके समस्थानिकों का जिक्र नहीं किया इन्होंने। जो भी समस्थानिक होते हैं उनका जिक्र नहीं था यहाँ पे। थैंक यू।